हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि 26 अप्रैल से जो मंडे से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए है। और कार्ड सबसे पहले मैंने शफल किए हैं आज वाटर साइन के लिए, और हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए ये हफ़्ता जो है जो कि 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और फिर मई में चला जाएगा, तो ये इस वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले कैंसर के लिए देखेंगे। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप जानते हैं कि मैं हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड ड्रॉ करती हूँ सो दैट अंदाज़ा हो सके कि ओवरऑल वीक जो है उसकी एनर्जीज़ जो हैं वो किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही हैं, और साथ ही साथ कौन सा दिन जो है वो किस तरह से उसमें हमें बिहेव करने की ज़रूरत होगी। सो मंडे 26, हेरोफेंट, वाओ, स्टार, डेविल, पहले 3 दिन है, 3 मेजर आर्क है ना। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके जी, 2 ऑफ सोर्ड्स है और फिर 5 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा जी, इम्पेशंस सबसे पहली बात जो यहाँ पे कैंसर के लिए नज़र आ रही है, इम्पेशंस है। या फिर दूसरी ये बात हो सकती है कि आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है ना वो जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं ना उनके ऊपर है, और इस वजह से आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि ओवरऑल आपने कितना ज़्यादा जर्नी जो है वो अपनी ज़िंदगी में कर लिया है कवर, और आप कहाँ थे आज से कुछ अर्सा पहले और आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको ये नहीं आपको समझ आ रही। उसकी बजाय आप छोटी छोटी बातों के ऊपर फंस कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों के ऊपर ये सोच रहे हैं कि ओहो ये नहीं हुआ, इसमें डिले हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, वो वैसे क्यों हो गया। और अच्छा, ये एक मेन थीम है। सो मंडे से अगर हम देखें, हेरोफेंट है, हेरोफेंट, स्टार, ये 2 कार्ड्स मैं इकट्ठे रीड करना चाहूँगी। मे बी कि कोई नया टीचर आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा हो, मे बी कोई नया काम ऐसा या नया कुछ आइडिया ऐसा आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा हो जो कि बज़ाहिर अभी जिसकी आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, लेकिन फिर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा। और इस काम को, इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत होगी आपको। और जितना ज़्यादा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपके स्किल्स जो हैं इसके अंदर मजबूत होती चली जाएंगी, और ये जो रास्ता है या ये जो टीचर है या ये जो आइडिया है ये डेफिनेटली आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाने वाला है। स्टार का कार्ड जो है हीलिंग के साथ एसोसिएटेड है, विजडम के साथ एसोसिएटेड है। सो ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी बात पता चल सकती है, कुछ ऐसी ख़बर आ सकती है जो कि बहुत ही खुशकुन हो और आपको एकदम से अपने सामने जो है वो दुनिया रोशन होती हुई मालूम हो। इसके बाद यहाँ पे अगले 2 दिन जो हैं वो कुछ मुश्किल नज़र आ रहे हैं। डेविल का कार्ड है, ये भी हो सकता है कि ये जो काम स्टार्ट हुआ है या ये जो चीज़ स्टार्ट हुई है, इवन रिलेशनशिप भी हो सकता है ये जो स्टार्ट हुआ है, तो ये आपको उन चेन्स को तोड़ने में मदद दे जो कि बहुत अरसे से आपके साथ एसोसिएटेड हैं, या जिसमें बहुत ज़्यादा अरसे से आप महसूस कर रहे हैं कि मैं स्टक हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें याद रखने की बात दोबारा वही होगी कि अभी आप बहुत ज़्यादा बिगनिंग स्टेज के ऊपर हैं, और जितना भी काम आपने किया है, जितना भी काम आप कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो पक्का होता चला जाएगा, पुख्ता होता चला जाएगा, और फिर आप मास्टरी के लेवल के ऊपर उसमें पहुंचेंगे। देयर आर चांसेस के कैंसर जो हैं वो या तो 2 बातें हो सकती हैं कि या तो किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि इस काम की वजह से जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पैशनेट और एनर्जेटिक और जिसको कहते हैं ना फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर में जो कि लोग देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और कहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये बात हो सकती है कि आप अपने अंदर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लिए हुए हैं और आप बहुत इंथुजियास्टिक हैं और बहुत ज़ोरों शोर से काम करना चाह रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि यहाँ पे आके यानी फ्राइडे वाले दिन कोई ऐसा पर्सन जो कि कहीं ना कहीं जिसके चार्ट के अंदर फायरी एनर्जी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो आपको कांटेक्ट करे
और लेकिन उसका रिस्पांस जो है वो आपकी तरफ से 2 ऑफ सोर्ड्स का है। आपका कोई या तो कोई सिरे से रिस्पांस होगा ही नहीं, या फिर ये है कि बहुत ही कोल्ड सा और बहुत ही रूड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत ही कोल्ड सा रिस्पांस जो है वो नज़र आ रहा है। और उसकी रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि आप दोनों के ऑलरेडी माजी के अंदर, पास के अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें हुई हैं, जिनकी वजह से आपको ये लगता है कि ये दोबारा भाई फिर वही दोबारा होने लगा है, और फिर वही दोबारा मुझे तंग किया जाएगा, या वही मुझे धोखा दिया जाएगा, या फिर उसी तरह की बातें हैं। इसलिए इससे बेहतर है कि मैं इन बातों को सुनने से बेहतर है कि मैं अपने काम के ऊपर फोकस रखूं। ये ओवरऑल एनर्जीज़ जो हैं वो यहाँ पे कैंसर लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। सो वीक इज़ लुकिंग गुड। ख़ास तौर पे बिगनिंग ऑफ द वीक बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आई रियली होप कि आप लोगों को कोई बहुत अच्छी और सॉलिड किस्म की न्यूज़ मिले, और जो कि यकीनन जिसकी ऐसी न्यूज़ जिसकी इस वक्त ज़रूरत भी है। हर तरफ बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है। और अच्छा, एक बात बहरहाल मुझे काफ़ी हद तक श्योर नज़र आ रही है कि कोई ना कोई फायर साइन या फायर साइन टाइप एनर्जीज़ जो हैं, कोई ना कोई पर्सन जो है वो बहरहाल आता हुआ नज़र आ रहा है इस मिडल वीक के अंदर, और ये दिन है फ्राइडे का। सो ये थी रीडिंग सबसे पहली जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और सेम इसी तरह से हम देखेंगे। और ये रीडिंग है स्कॉर्पियो लोगों के लिए, और वीक स्टार्ट हो रहा है 26 अप्रैल यानी 26 अप्रैल से, और फिर मई में चला जाएगा। सो लेट्स सी के हफ्ते के हर दिन के लिए स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो बिगनिंग ऑफ द वीक, अच्छा जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन कैंसर वाले कैंसर का जिस तरह का स्टार्ट था, स्टार्ट नहीं मिडल ऑफ द वीक था, यहाँ स्टार्ट में ही है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, ये है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, देन आई हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर टावर इन रिवर्स। अच्छा जी, चीज़ें जो हैं आपको ये लग रहा है कि स्टेबल हो रही हैं और स्टेबलाइज्ड हैं और स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन ये बात बहरहाल बताना आपको ज़रूरी है कि चाहे चीज़ें स्कॉर्पियो लोगों के लिए कितनी ही प्रॉमिसिंग क्यों नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप बहरहाल जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रोसेस चल रहा है इस टाइम पे, चाहे काम के हवाले से, चाहे रिलेशनशिप के हवाले से, इवन हेल्थ के हवाले से, तो आप उसमें भी एक बिगनिंग स्टेज के ऊपर हैं। आप अभी उस पीक के ऊपर नहीं पहुंचे हैं जहां पे जाके वाक़ई स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, उसमें अभी टाइम लगेगा, 2-3 साल का भी टाइम हो सकता है यहाँ पे, और हो सकता है कि ऑलरेडी आप 2 सालों से पहले ही ऑलरेडी आप ये काम कर रहे हो। सो मंडे का दिन जो है इस बात को रियलाइज़ करने के लिए अच्छा होगा कि अभी कहाँ पे कमी बाकी है, जो सिस्टम आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़र्दर उस सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बना सकती हैं। इसके सिलसिले में या अदर देन ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी सारी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ये कम्युनिकेशन ना सिर्फ लोगों से हो सकती है, बल्कि ये कम्युनिकेशन यूनिवर्स से भी हो सकती है। आपको कोई आइडियाज़ ऐसे क्लिक हो सकते हैं जो कि चीज़ों को बेहतर बनाने में आपकी मदद करें। फौरी तौर पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई सडन अर्ज, ठीक है, या एनर्जी का सर्ज, कि मतलब सडन एनर्जी आपको फील हो कि बस अब तो बस ये करो, फटाफट से करो, और इस टाइप की फीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको कुछ एड मिलेगी फाइनेंशियल ख़ास तौर पे, तो वो अभी ज़रा मुश्किल नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपको थर्सडे वाले दिन आके ये फ़ील हो कि चीज़ें जो हैं ये कुछ इनमें इम्बैलेंस है और मुझे फेवर नहीं मिल रही है, ठीक है, और इसी वजह से फिर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी अंदर आ जाती है, जहाँ पे रूडनेस आ जाती है, जहाँ पे तलखी आ जाती है। या तो आप सिरे से कोई बात ही नहीं करेंगे किसी से, या फिर आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, ठीक है। वो जो एक जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन क्या होती है, 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं और मैं आपको सुनूं, आप मुझे सुने, ठीक है। इसकी बजाय एक ऐसा बिहेवियर जिसमें आप क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं और आप कहते हैं नहीं मुझे कोई बात नहीं सुननी है, आप अपने ख्यालात अपने तक ही रखें। इस तरह का ये दिन जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है।
लेकिन ज़्यादा कुछ मुश्किल इतना नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ चांसेस आर देयर के थोड़ा इंतज़ार करने के बाद जो ये स्टैग्नेशन आपको फ़ील हो रही है या रुकावट आपको फ़ील हो रही है, ये बहरहाल ख़त्म होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है, और जो इम्बैलेंस है वो ज़िंदगी में ख़त्म होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे ये कोई पर्सन है, ये भी हो सकता है कि ये कोई आइडिया होने की बजाय ये कोई पर्सन हो, ठीक है, जो कि बज़ाहिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा हो, लेकिन इसका फिर आगे से कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नज़र नहीं आ रहा, और आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा, ये वेंसडे का दिन है, सो आप इस पर्सन से एंड ऑफ द वीक काफ़ी डिसअपॉइंटेड हों, लेकिन फ़िक्र नहीं करें क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि फ़ाइनेंशियली स्टेबल हैं या मॉरली रिलायबल हैं, और चीज़ें जो हैं उनके साथ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने का इम्कान है। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अच्छा जी, अब हम लास्ट पे देखते हैं, लास्ट वाटर साइन है पाइसेस, और देखते हैं कि पाइसेस के लिए क्या सूरत हाल है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, फीडबैक दिया करें अपनी, और चूँकि रीडिंग्स तो मौजूद होती हैं, आपको चाहिए कि एंड ऑफ द वीक दोबारा एक दफ़ा रीडिंग चेक किया करें कि भाई कुछ बना भी है कि नहीं बना है। और अगर आपकी, अच्छा एक ये भी मैं आपको बता दूं कि इतने सारे रीडर्स हैं, ज़रूरी नहीं है हर एक के साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही हो। सो अगर आपको मेरी रीडिंग्स नहीं अपने साथ मैच होती हुई फील हो रही तो कोई मसला नहीं है, उसमें आप किसी और रीडर को ट्राई करें जहाँ पे आपकी एनर्जीज इनके साथ मैच होती हों। ओके जी, सो बिगनिंग ऑफ द वीक, हर्मिट इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, गुड। उसके बाद है जी हमारे पास हेरोफेंट, नाइस, वाओ, सन। अच्छा आप देखें, हालांकि डेक चेंज हो गया है, लेकिन कैंसर और पाइसेस के दरमियान में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़रूर मौजूद हैं हेरोफेंट और सन की मौजूदगी में। ओके जी, सो पाइसेस ने डिसाइड कर लिया है इनफ इज़ इनफ, नो मोर। ठीक है जी, जितना मैंने बर्दाश्त करना था, जितना मैंने हौसला करना था, जितना मैंने सब्र दिखाना था, मैंने दिखा लिया भाई, अब मज़ीद नहीं होगा। ये है इस वीक का थीम, और मुझे लगता है ये इस वीक का नहीं है, ये पिछले वीक से ही चलता आ रहा है। सो बिल्कुल अर्ली बिगनिंग ऑफ द वीक देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन द मूड। ठीक है, वो सारा कुछ जो आप पहले इंटरनलाइज कर रहे थे, अपने अंदर रख रहे थे, नाउ वो यू आर ट्राइंग टू एक्सटर्नलाइज एवरीथिंग। आप अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, आप अपने मूड के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, थिंकिंग पैटर्न के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, अपने कपड़ों के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, अपने हेयर स्टाइल के अंदर चेंज, एक ऐसी चेंज जो इनसाइड आउट होती है और ऑल टुगेदर एक नयापन आपको फील होता है। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद आप पिछले कुछ अरसे की स्टैग्नेशन से भी तंग आ गए हैं, और दूसरा आपको ये भी लगता है कि भाई बहुत कर लिया ना, अब मज़ीद नहीं। तो मंडे की एनर्जीज़ ये हैं। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे जो अर्थी एनर्जीज़ हैं वो मौजूद हों। यहाँ पे स्पेशली टॉरस की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप के अंदर ख़ुद इस टाइम के ऊपर अर्थी एनर्जीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अर्थ साइंस जो होते हैं उनको ज़िंदगी में रिलायबिलिटी चाहिए, उनको पक्की ज़मीन चाहिए जिसके ऊपर वो खड़े हो सकें। वो एयर साइन की तरह, वो वाटर साइन की तरह खाली इमोशनल या हवा में नहीं रह सकते। ठीक है, दे नीड स्टेबल साउंड बेस फॉर देयर लाइफ, जहाँ पे वो स्टे कर सकें, जहाँ पे वो रुक सकें। उनको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो इतनी डिस्टेबिलिटी पाइसेस देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, तो हो सकता है कि यहाँ पे आके अब आपके अंदर मज़ीद इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएँ, कंसिस्टेंसी लेकर आएँ, रिलायबिलिटी लेकर आएँ। पैसों की शॉर्टेज अगर आपको है तो वो भी पूरा करें, क्योंकि ये तीनों साइंस जो है यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी, आप अपने सोशल स्टेटस को इवेल्युएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इवेल्युएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो जो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो।
3, अच्छा ये अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। अच्छा जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो कि मंडे वाले दिन है, किसी का इंतज़ार, शायद ये इंतज़ार सबकॉन्शियसली हो रहा हो और आपको ख़ुद भी रियलाइज़ ना हो रहा हो कि आप इंतज़ार की कैफियत में हैं। हेरोफेंट है नेक्स्ट पे, बहुत ज़्यादा ये अप्रोच के मुझे हालांकि यहाँ पे आप अपने अंदर काफ़ी चेंज ला रहे हैं, लेकिन एक जो रिबेलियस किस्म की फीलिंग है उसको आप कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, आई शुड मूव बाय द बुक, आई शुड मूव बाय द रूल्स, और वो जो पहले जिस तरह से सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, आई शुड गेट अलॉन्ग विद ऑल दोज रूल्स, ये वाली एक जो फीलिंग है वो यहाँ पे नज़र आ रही है थर्सडे वाले दिन। लेकिन उसके फ़ौरन बाद सन की एनर्जी, टावर की एनर्जी, ये ऐसी हैं जो कि फिर आपको फ्रीडम का एहसास दिलाती हैं और जो स्टैग्नेशन है वो एंड होती हुई नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि जो चेंज आपने अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की है अर्ली वीक, उसके अंदर या तो किसी की वजह से या आपके अपने इंटरनल कुछ फियर्स हो सकते हैं, आपका जो बचपन का जो ग्रुप ब्रॉटअप आपका है उसकी वजह से, जिस तरह से भी आपको ट्यून अप किया गया है, कुछ ना कुछ 2-3 दिन हो सकता है आप थोड़े हेजिटेंट रहें, लेकिन उसके बाद एंड ऑफ द वीक अगेन एक ऐसी एनर्जी है जो कि आप जिसमें आप अपने आप को फ्री देखना चाह रहे हैं। और अगर एक जगह आप रुके हुए हैं, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, अपने इर्द गिर्द, अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आना चाह रहे हैं, कुछ नया बिल्कुल ऑल टुगेदर जिसमें पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, कुछ ऐसा। एम्परर इन रिवर्स है, अगर तो आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड के साथ आपके कुछ मामलात इस दिन ख़राब हों, और यही ख़राबी जो है बेसिकली ये यहाँ पे टावर की शक्ल में भी नज़र आ रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके फादर फिगर के साथ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस के साथ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अथॉरिटेटिव पर्सन जो है उनके साथ कुछ मामलात गड़बड़ होते हुए आपके नज़र आ रहे हैं एंड ऑफ द वीक। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी गलती है, इसमें इस पर्सन का भी बिहेवियर ऐसा है जो कि चीज़ों के अंदर चीज़ों को स्पॉइल कर रहा है और ख़राब कर रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी और बाकी तीनों वाटर साइंस के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।